हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थर्सडे को मैंने आपको फ्राइडे के लिए क्या बताया था। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मार्केट अभी मतलब ऊपर की ओर जाने के लिए कोई भी वो नहीं है। प्रेफरेंस मैंने आपको बता रखी थी कि आपको सेलिंग प्रेफरेंस ही देखनी है। तो सेलिंग प्रेफरेंस मैंने आपको बता रखा था कि हमारा सपोर्ट जोन जो था ये वाला था। आपने को ये डार्क लाइन को ऑलरेडी खींच रखी थी। मैं बोला था इसके पास मार्केट जाके जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करेंगे। और ये देखिए आपको क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली, इसके नीचे तुरंत आया और इसके बाद ये आपको एक ड्रॉप डाउन दिखा और इसके बाद में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी। अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक के लिए अपने टारगेट, मैंने आपको ये 2 टारगेट बता रखे थे। फर्स्ट कैंडल में चलिए नहीं कोई ले पाया होगा, लेकिन सेकंड टारगेट को अचीव हो जाते हैं हमारे इजीली। और दोनों वहीं से देखिए आपको ये रिजेक्ट टाइप इसी कैंडल के पास से ही दिखेगा, इधर से वापस की ओर ऊपर आता हुआ मार्केट यहाँ से आपको दिखा है। तो ये आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी कि आपको यहाँ तक के टारगेट ईज़िली मिल सकते थे। अगर आपने प्रेफ़रेंस लिया होता नीचे की ओर के लिए तो आपको प्रॉफ़िट मिल सकता था। अभी के हिसाब से अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट कई दिनों से मतलब यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर ज़ोन पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन सस्टेन ना करने की वजह से जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकडाउन आया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ गई और हमारे ये वाले टारगेट अचीव होते हुए दिखे हमें। ठीक है, तो अभी के हिसाब से ये लेकिन लास्ट मतलब आधे 1 घंटे के अंदर-अंदर 1-2 सॉरी 2 आवर्स के अंदर-अंदर ये आप देखिए यहाँ पे आपको एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखा है। ये बाइंग मोमेंटम है भी या नहीं, ये कंफर्मेशन तब मिलेगी जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता है। मतलब अभी जो अगर हमें इस टाइप का कुछ मिलेगा तो ये मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम यहाँ से बाइंग प्रेफर नहीं करने वाले कहीं से भी। अगर आपको सेफ रहना है तो, अगर आपको सेफ रहना है तो ये ज़ोन अगर आप मार्क करके देखेंगे तो ये हमारा सेलिंग ज़ोन है एक तरह से अभी के हिसाब से। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी मार्केट जाएगा अगर इसके बीच में तो ये बार-बार आपको पुल बैक के लिए देगा नीचे की ओर, डाउनवर्ड मोमेंटम ही देगा आपको यहाँ से। यहाँ से अपिश मोमेंटम तभी पॉसिबल है इस पर्टिकुलर ज़ोन में, इस ज़ोन में अगर इस ज़ोन को आप मार्क करेंगे तो इसमें जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक ये मार्केट इस पर्टिकुलर ज़ोन को क्रॉस ना कर दे, इस वाले ज़ोन को। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस रेड लाइन से लेके इस पर्टिकुलर यहाँ ये अगर आप इस बॉटम को मार्क कर लेंगे इस वाली कैंडल के, तो यहाँ से ये ज़ोन टाइप आपका ये काम बिहेव करेगा अभी। तो इस ज़ोन के बिहेवियर की वजह से क्या होगा कि मार्केट आपको यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, बट लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा सेलर यहाँ एग्रेसिव सेलिंग प्लान करके बैठेंगे और इसको नीचे की ओर लाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारी जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं हो जाता 24,000 वाला लेवल, तब तक हम इसके नीचे नहीं देखने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही प्रेफर करेंगे कि मतलब अभी भी हम जो अपॉर्चुनिटी है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेफर करना है। उसके बाद के जो टारगेट्स हैं वो ये देखिए आपके, ये मैंने अब मार्क कर रखे हैं आपको ऑलरेडी, ये आपको टारगेट आते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर्स। तो उस बेसिस पे हमें काम करना है। अभी भी जब तक यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनाइए। और ये आपका आपका एसएल रहेगा। अगर हम एसएल की पूछेंगे तो यहाँ पे ये आपका इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के यहाँ कहीं क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहाँ से अपना एसएल हिट मानेंगे और यहाँ के बाद इधर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक हम सेलिंग के लिए ही जाएंगे जब तक ये मार्केट हमें इस लेवल के आसपास मिलता रहेगा। जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर घुसता है इसके ऊपर का, जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखने की कोशिश करेंगे। और इसके नीचे हमारे बड़े टारगेट आते हुए आपको यहाँ तक के दिख सकते हैं, ये याद रखिए। क्योंकि अभी भी क्या है कि मार्केट जो है अभी मंथली एक्सपायरी जस्ट ख़त्म कर रहा है अभी। तो उस बेसिस पे जब तक मंथली क्लोजिंग नहीं हो जाती, नई कैंडल स्टार्ट नहीं होगी, तब तक बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि अभी अब पुल बैक आएगा या नहीं आएगा। अभी मतलब अगर आप ये बोलें मार्केट में बहुत बड़ा फॉल है तो ये बड़ा फॉल नहीं है। अभी जस्ट आपको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो टोटल में 9% मतलब आपका जो मार्केट है वो डाउन आया है। मतलब आपकी जो सेलिंग है मतलब फर्स्ट कैंडल के हिसाब से इस मंथ की कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कि जो मार्केट है टोटल से खाली 9% ही गिरा है अभी तक। 9%, तो 9% कोई बड़ा फॉल नहीं होता है। और बड़ा फॉल बनाने के लिए इसको क्या है कि अगर आप मंथली बेसिस या डे उस पर एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, जब तक उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को
ब्रेक नहीं कर देता मार्केट, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ये देखिए आपको ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखने को मिलेगी इस जगह पे। अगर आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को खींचते हुए आएंगे, इस वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही है और ये यहाँ पे टच करेगा आके, तब तक, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर देता, तब तक हम इसको बड़ा फॉल नहीं मानेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक तरह का रीटेस्ट आप बोल सकते हैं इसको अभी के हिसाब से, कि ये मार्केट जस्ट एक आपके लिए रीटेस्ट दे रहा है अभी प्रेजेंटली। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए कि अगर मैं बना सकूँ उसको, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपके लिए। ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये देखिए तो ये देखिए आपको यहाँ पे अगर आपको देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी, ये सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लिया। तो जब तक ये मार्केट इसके नीचे नहीं निकल के आता है इस पर्टिकुलर लाइन से, इस इस जोन पे जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं कर देता अभी मार्केट इसको, तब तक हम इसको बड़ी फॉल नहीं मानेंगे। मतलब लगभग आपका जो मेन रेजिस्टेंस आके आएगा वो आपका लगभग इधर कहीं आ सकता है। तो इस बेसिस पे अभी हम वर्क करते रहेंगे। और मंथली कैंडल का अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपका वीकली चार्ट था, तो अगर आप मंथली कैंडल इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से कि ये जो लाइंस हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगी। यहाँ पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तब सॉरी, चलिए मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी एक में हो नहीं रही है। मंथली कैंडल के हिसाब से अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मतलब ये जो लाइंस हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब अभी का मार्केट क्या चल रहा है। तो हम फिर से अपने चार्ट पे आ जाते हैं 15 मिनट्स वाले में, और अभी ये देखिए जस्ट आपको मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने अभी भी मतलब यहाँ से पुल बैक के लिए चांसेस हैं, इस जगह बन रहे हैं, चांसेस आपको बन रहे हैं, बट मतलब क्या है अभी जो प्रेफरेंस रहेगी वो हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी की ओर ज़्यादा दे रहेगी, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे आता हुआ दिखे। मैं आप बताया जब भी इतना बड़ा फॉल आता है तो एक ना एक रिवर्सल पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है मार्केट आपको इस टाइप से कुछ एक पैटर्न दिखाए, इसके बाद में फिर मार्केट यहाँ पे कुछ मूव करे और फिर यहाँ से ब्रेकअप हो, मतलब ऊपर की ओर मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है। मतलब इस जोन में इसको चलना बहुत ज़रूरी है, और जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे बाइंग के लिए। और दूसरा पैटर्न आपको यहाँ से हो सकता है इस टाइप से कुछ एक बार आए, फिर एक इस टाइप से कुछ आपको आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये जब तक पैटर्न इस टाइप के आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करना मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। ये एक आपको इस टाइप का कुछ जोन आता हुआ दिख सकता है, फिर इधर आपका मार्केट कुछ मूव होगा, फिर इसके बाद में ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये आपको दिखता है इस टाइप से आया है और फिर इस टाइप से आने के बाद ऐसे ब्रेकआउट दिख रहा है, तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या तो आपको इस टाइप से कुछ मूव दिख जाए। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा जोन है अभी के हिसाब से, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये है मेरा मतलब प्रेडिक्शन कल के लिए। कल के लिए क्या है प्लान कर सकते हैं आप कि ऊपर की ओर मार्केट अगर जाता है, यहाँ कहीं भी मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। अगर बहुत अच्छी बात है अगर इस जोन के अंदर आपको कहीं मार्केट मिल जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे और मार्केट को नीचे आने देंगे, अपने ये टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाता है तो हम यहाँ से एसएल हिट मानेंगे अपना, और यहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर लेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करके अगर मार्केट इस टाइप से कुछ जाता है तो भी आपको एक बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिख सकता, फिर ये और फॉल की तैयारी कर रहा है, इसको हम ये बोलेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा तब तक मैं इसको बड़ा फॉल मानेंगे फिर से, क्योंकि हो सकता है आपको इस टाइप से कुछ रीटेस्ट आए फिर इसके बाद में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख जाए।
तो उसको भी एक बार देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जब तक पैटर्न बना के नहीं जाएगा मार्केट, तब तक इतने बड़े फॉल को, मतलब अभी जो फॉल हुआ है वो उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो उस बेसिस पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर ही प्रेफर करनी है। और यहाँ पे भी सेम यही है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप इसके नीचे प्रेफर कर सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर आने दें, यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएं और यहाँ तक के टारगेट्स रखें। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।